आज हम सीरीज में बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो सीरीज का चैप्टर चल रहा है उसमें हम गॉस टेस्ट पर डिस्कस करेंगे कि कैसे जब सीरीज में डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट है, लॉगरिथमिक टेस्ट है, आपका डिमॉर्गन वर्टिन टेस्ट है, राविस टेस्ट है, ये फेल होते हैं तो फिर हम नेक्स्ट टेस्ट पर आते हैं। तो देखिए सब टेस्ट फेल होने के बाद फिर हम गॉस परीक्षण पर बात करते हैं। गॉस टेस्ट ये कहता है कि यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यूएन इस प्रकार है, हमने यूएन सब सीरीजों का निकालते ही हैं। यूएन अपॉन यूएन प्लस वन इजिकल टू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन अपॉन एन रेज टू पी। तो हम ये कहेंगे कि जहाँ अल्फ़ा ग्रेटर देन जीरो है। अब सबसे पहले जो कंडीशंस लगाएंगे हम यहाँ पर कि अल्फ़ा ग्रेटर देन जीरो है तो और बी इसमें जो पी ग्रेटर देन वन है तो फिर सिग्मा जो आपकी यूएन है ये परिबद्ध है। तो इस कंडीशन में अब हम कंडीशन लगाएंगे। यहाँ हम ये देखते हैं कि अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। अल्फ़ा वन है तो फिर केसेज में डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ अल्फ़ा इज इक्वल टू वन नहीं है, पहली कंडीशन है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू वन न होने के केस में फर्स्ट केस अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू वन देन तो सिग्मा यूएन विल बी कन्वर्जेंट इफ अल्फ़ा ग्रेटर देन वन एंड सिग्मा यूएन विल बी डाइवर्जेंट इफ अल्फ़ा लेस देन वन। अब दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं जब अल्फ़ा इज इक्वल टू वन है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू वन है तो हम इस सीरीज के बीटा को देखेंगे, क्योंकि बीटा अपॉन एन जहाँ एन की पावर वन है। तो इस केस में हम कहेंगे बीटा ग्रेटर देन वन है तो सिग्मा यू एन विल बी कन्वर्जेंट, और बीटा लेस देन इज इक्वल टू वन है तो सिग्मा यू एन विल बी डाइवर्जेंट। अब अगले केस को डिस्कस करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं रहती है। तो ये गॉस परीक्षण है और गॉस परीक्षण के आधार पर हम सीरीज को डिस्कस करेंगे। इसके एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पर सीरीज को देखते हैं। देखिए सीरीज की अभी हमने एग्जाम्पल्स की बात की थी। गॉस टेस्ट पर ये ध्यान रखिए अल्फ़ा और बीटा, कई बार परेशानी होती है कि अल्फ़ा और बीटा का डिसाइड कैसे किया जाए। तो सीरीज के अंदर जो फर्स्ट टर्म होगी वो अल्फ़ा होगी और सीरीज के अंदर वन अपॉन एन का जो कोफिशिएंट होगा वो बीटा टर्म्स होगी, क्योंकि x के केस में तो इसको लगाएंगे नहीं। जब कभी x इजिकल टू वन पर केस फेल्योर आएगा तब इसको हम लगाएंगे। इसलिए फॉर एग्जांपल कि वन स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, थ्री स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर, फोर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन दी हुई है। तो ऐसी सीरीज के लिए यूएन लिखेंगे सबसे पहले। तो यूएन सीरीज के लिए आ जाएगा वन का स्क्वायर और टू का थ्री का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर एंड सो ऑन टू एन माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर, फोर स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टू एन का स्क्वायर। अर्थमेटिक सीरीज का ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन के हिसाब से, एन माइनस वन इंटू डी के हिसाब से अर्थमेटिक सीरीज का जो एनवा पद है उसके फॉर्मूले से इसको लिखते हैं। अब हम यू एन प्लस वन निकालते हैं। एन की जगह पर मैंने कहा एन प्लस वन लिख देते हैं तो टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन हो जाएगा। इससे पहले वाले पदों को भी लिख लेते हैं ताकि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन जब करेंगे तो ये सभी पद कट जाएंगे। इसलिए यू एन अपॉन यू एन प्लस वन निकाला तो टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया। टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया। इजिकल टू इसको हमने लिख दिया फोर एन स्क्वायर प्लस एट एन प्लस फोर अपॉन फोर एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस वन। राविस टेस्ट भी लगा सकते हैं, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन करके भी राविस टेस्ट लगा सकते हैं। फिर एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर राविस टेस्ट लगाया हुआ है। तो राविस टेस्ट लगाया तो फिर आ गया, आप ये देख रहे हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लगाया तो इजिकल टू वन आ गया। डी नंबर से इसको टेस्ट फिर हो गया। असफल रहता है सीरीज के कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को कहने में। फिर हमने देखिए राविस टेस्ट लगाया तो एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन करके लगाया इजिकल टू वन आ गया। क्योंकि राविस टेस्ट सरल है लगाने में, गॉस में थोड़ा सा उसको करना पड़ता है। अब हमने लॉगरिथमिक टेस्ट लगा दिया तो क्योंकि ये क्रम है टेस्ट का,
एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन तो निकाल ही लिया, माइनस वन और कर दिया और लॉग एन का मल्टीप्लाई कर दिया। तो लॉग एन अपॉन एन लगाया, चूँकि हम जानते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एन अपॉन एन इजिकल टू जीरो होता है, तो इसलिए हमने इसमें टेस्ट लगाया तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो लॉग एन अपॉन एन इजिकल टू जीरो आया, लेस देन वन। तो ये डिमॉर्गन वर्टिन टेस्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि दी गई सीरीज जो है आपकी वो यहाँ पर अब सारी है डाइवर्जेंट। तो हम इस सीरीज के लिए टेस्ट देखने के लिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं ताकि हम गॉस टेस्ट को देखेंगे। तो देखिए गॉस टेस्ट में अब हम यदि यहाँ पर गॉस टेस्ट लगाना चाहते तो गॉस टेस्ट लगाने के लिए हम क्या करते, यहाँ पर देखिए यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में जो आता है टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते, टू एन कॉमन ले लेते तो फोर एन स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता, तो वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर अपॉन ये होता वन प्लस वन अपॉन टू एन का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ऊपर जाता तो वन प्लस वन अपॉन टू एन की पावर माइनस टू होती, जिसको हम सीरीज में ब्रेक करते यानी ओपन करते हैं इसमें बाइनोमियल सीरीज के आधार पर। तो वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर इनटू ये आ जाता कि वन माइनस टू अपॉन टू एन तो माइनस वन अपॉन एन आ जाता, प्लस एंड सोन कर लेते और उसके बाद हम इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में हम अब इसको देखते हैं वन माइनस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू वन माइनस वन अपॉन एन एंड सोन। तो पदों को जब हम लिखते हैं इसमें तो लिखने के बाद आप देख रहे हैं वन सब जगह आता और एक पद इसमें आपका मल्टीप्लाई करने पर आता माइनस वन अपॉन एन और वन अपॉन टू एन। तो यहाँ जब सीरीज को लिखते तो माइनस वन अपॉन टू एन आता, तो अल्फ़ा इजिकल टू वन पहला केस नहीं लगता। दूसरा केस इसमें बीटा इजिकल टू माइनस वन बाई टू विच इज़ लेस देन वन लगता, जिससे सीरीज आपकी डाइवर्जेंट आ रही है। इसलिए गॉस टेस्ट भी लगा करके यहाँ हम सीरीज को देख सकते हैं जो कि सीरीज डाइवर्जेंट आई। तो इसलिए जब कभी लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जब कभी डिलम्बर रेशो टेस्ट फेल होता है, लॉगरिथमिक टेस्ट फेल होता है, राविज टेस्ट फेल होता है और डिमॉर्गन वर्टिन टेस्ट फेल होता है, या फिर इन टेस्ट से पहले हम गॉस टेस्ट भी लगा सकते हैं। बस गॉस टेस्ट में बाइनोमियल सीरीज के आधार पर उसको हमें सीरीज को अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस एंड सोन में कन्वर्ट करना होता है और तब जा कर के हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। तो इस तरह हमने देखा वर्टिन डिमॉर्गन टेस्ट को, गॉस टेस्ट को लगाया। अब एक टेस्ट कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट होता है और कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट में हम सीरीज को ये जानकारी करते हैं कि सीरीज अभिसारी या अपसारी होती है। तो उसमें भी क्या कहेंगे कि सिग्मा यू एन कोई सीरीज दी हुई है उसको हम एफ एन कह देते हैं। तो यहाँ प्रत्येक टर्म्स एन के बढ़ने पर एफ एन के मान घटते हुए होने चाहिए। फिर हम एक सीरीज चूज करते हैं फॉर ए ग्रेटर देन वन के लिए ए एन एफ ऑफ ए एन। फिर इन दोनों सीरीजों की हम तुलना करते हैं, दोनों ही सीरीज या तो कन्वर्जेंट होती हैं, दोनों सीरीज डाइवर्जेंट होती हैं। तो इस तरह से हम सीरीज को फिर निकालते हैं, किसी एक सीरीज को हम चेक कर लेते हैं दूसरी सीरीज के उसके आधार पर कह देते हैं। तो जैसे इनमें ज़्यादातर लॉग वाले केसेस को डिस्कस करते हैं, जैसे समेशन एन इजिकल टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन इंटू लॉग एन रेज टू पी, ये अब सारी है यदि पी ग्रेटर देन वन, अब सारी है पी लेस इजिकल टू वन हो। तो देखिए इस सीरीज के लिए एफ एन इजिकल टू चूज किया तो वन अपॉन एन इंटू लॉग एन रेज टू पी हो गया एन ग्रेटर देन वन के लिए। मैंने पहले भी कहा था इसमें जो चूज करते हैं यू एन को ही एफ एन मानते हैं। अब हम एफ एन में ए एन एफ ऑफ ए एन लिख देते हैं, एन की जगह पे ए रेज टू एन और ए एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए रेज टू एन अपॉन ए रेज टू एन लॉग ए रेज टू एन की पावर पी, ए रेज टू एन कट गए तो वन अपॉन लॉग ए रेज टू पी डॉट वन अपॉन एन रेज टू पी।
ये हमारे पास में आ जाता है। तो अब आप देखिए कि 1/n की जगह पे ये हमने सीरीज को लिख दिया, तो यहाँ दे चूँकि log a रेज़ टू p अचर है, कांस्टेंट है, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है इसमें। तो सिग्मा ए एन एफ ऑफ ए एन में अब हमने n रेज़ टू p एक अलग से सीरीज ली, तो देखिए 1/n रेज़ टू p अब सारी होगी, p ग्रेटर देन 1 के लिए अब सारी है, और यदि p लेस देन इज इक्वल टू p ग्रेटर देन 1 है, सीरीज कन्वर्जेंट है, p लेस देन इज इक्वल टू 1 के लिए सीरीज डाइवर्जेंट है। इसलिए कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट से कहा जा सकता है कि p ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज कन्वर्जेंट होगी और p लेस देन इज 1 के लिए सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरह हम दोनों टेस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ सीरीज में हमारे पास में इतना हमने करा दिया है, इससे यूनिट आपकी कवर हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिए सीरीज की।